तो बच्चों आज की इस क्लास में हम आपको अनुपात और समानुपात के कुछ विशेष प्रकार के क्वेश्चन बताएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन इनको करने से पहले कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। करने में बहुत आसान होते हैं लेकिन कुछ जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। अगर जानकारी आपको नहीं है तो फिर इन सवालों को करना मुश्किल हो जाता है, और जिनको जानकारी है तो फिर वो 10, 15, 20 सेकंड में इन सवालों को आराम से कर सकते हैं। तो पहले हम आपको कुछ छोटी छोटी जानकारी दे रहे हैं जिनके विषय में आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 करके आप देखेंगे, अगर कोई त्रिभुज है आपका ABC, ऐसे करके बनाते हैं। ये त्रिभुज मान लीजिए A है, ये आपका B है और ये आपका C है। ये कोण A कहलाता है, ये B और ये C। तो ऐसे करके हम कोण को लिखते हैं। ये कोण को लिखने का तरीका है बच्चों। इसको लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना सबसे पहले भाई, ठीक है। एक दूसरे प्रकार का एक और त्रिभुज होता है बच्चों, वो आपको याद रखना नंबर 2, ठीक है। क्या? एक समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। कितना हो? यानी A अगर 90 डिग्री का है तो ये समकोण त्रिभुज कहलाता है भाई, ये वाला कोण, ठीक है। और इस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। ये B हो गया, ये आपका C हो गया। इसको हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आधार। इसको हम लंब कहते हैं। क्या? लंब। आधार का मतलब क्या है? जो जिस पर कोई चीज़ टिकी होती है, बेस, बुनियाद। जैसे हम दीवार इस पर खड़े फर्श पर, तो फर्श हमारा आधार है। तो त्रिभुज किस पर खड़ा है? AB साइड पर खड़ा हुआ है ना। तो ये इसका आधार हुआ। जो दीवार इस पर खड़ी है, जैसे ये दीवार खड़ी है AC, ये इसका लंब हुआ। इसको हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कर्ण कहते हैं, ठीक। समकोण त्रिभुज में एक बात आपको याद रखनी है, कौन सी? कि कर्ण का वर्ग, इसे वर्ग बोलते हैं, ये बराबर होता है आधार का वर्ग, वर्ग पढ़ते हैं इसको, प्लस लंब का वर्ग। किसका वर्ग? लंब का वर्ग। बस एक ही फार्मूला आपको याद रखना, ठीक है। तीसरा और फार्मूला हम आपको लेते हैं। चतुर्भुज की तरफ अगर हम आप आ जाएं तो क्या करेंगे? एक ही चतुर्भुज अगर आपका है, ये वाला देखेंगे, कैसा भी बना लीजिए, जरूर नहीं कि इसी फॉर्म में हो। ये मान लीजिए आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है और ये आपका D है, ये आपका D। इस कोण को हम A कोण कहेंगे, इस कोण को हम B कोण कहेंगे, इसको C कोण और इसको D कोण। तो इनके चारों कोणों का योग, अर्थात कोण A प्लस कोण B जमा कोण C जमा कोण D, इस सब का जो मान होता है वो 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री, ठीक है। अब आप कहेंगे 360 कैसे होता है? ध्यान से देखिए, अगर मैं ऐसे करके इसको AB को मिला दूं, देखो AB को मिला दें, BD को मिला दें तो दो त्रिभुज बन गए, एक इधर एक उधर। तो 360 उधर, 360 इधर, 360 यानी 180 उधर और 180 इधर। देखिए, अगर मैं मान लीजिए दो त्रिभुज बना लूँ ऐसे करके, देखो दो त्रिभुज बना रहे हैं ना, तो 180 इन त्रिभुज, ये और ये 180, ये और ये 180, तो 360 हो जाता, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें जो आपको याद रखनी, और सवाल इसके बहुत आसान होते हैं। क्वेश्चन करने का तरीका देखिए, लेकिन ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए पहले घर पर आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना। बहुत स्लो स्पीड में पहले प्रैक्टिस करेंगे, है ना। एक पहला सवाल ले लेते हैं, जरा सा देखेंगे, वह कौन सी भिन्न है, ध्यान से देखेंगे, वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है। उस भिन्न का हमें नहीं पता, जो 3/11 का, किसके? 3/11 का 5/9 के साथ है। तो हम एक भिन्न मान लेते हैं, 3 भिन्न हमें दी है। देखिए नंबर 1 सवाल को हम लिखे, माना वह भिन्न, और भिन्न को कैसे लिखते हैं भाई बच्चों? बराबर A/B है। कैसी भिन्न है वो? A/B का पता करना क्या भिन्न है वो। अब क्वेश्चन में कहा है कि इसका अनुपात, किसका? A/B का जो अनुपात है किसके साथ? 1/27 के साथ। ध्यान से देखेंगे, 1/27 के साथ वही अनुपात है। 1/27 के साथ हमने इसका अनुपात ले दिया। क्या अनुपात है? वही का मतलब समानुपात, वही का मतलब समानुपात। किसका? जो इन दोनों के बीच अनुपात है। कौन कौन सी? कि 3/11 और 5/9। कौन सा?
3/11 अनुपात 5/9, ये कह रहे हैं। अब यहाँ पर हमने आपको बताया था शुरू में ही कि ये दोनों बाह्य पद कहलाते हैं। कौन से होते हैं दोनों? बाहर वाले पद कहलाते हैं ये वाले। इनका गुणनफल क्या होता है? इनका गुणनफल होगा a/b गुणा 5/9, ये इनका गुणनफल हो गया भाई, ठीक है। और इनका गुणनफल किसके बराबर होता है भाई बच्चों? अंतः पदों के। अंतः पद कौन कौन से? ये दोनों जो पद हैं इधर वाले, ये बीच वाले, ये दोनों अंदर वाले कहलाते हैं, जो मैंने अंदर बनाया। इनके गुणनफल के बराबर का मतलब 1/27 गुणा 3/11 के बराबर होता है। बस कर दो और a बाई बी का मान आपके पास आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर बताइए? हमने लिखा a/b गुणा 5/9 और इसको किसके बराबर कर दिया? 1/27 गुणा 3/11। लो भाई, हमें तो a/b का मान चाहिए, तो a/b हमें निकालना है। इसको क्या लिखेंगे? 1 गुणा 3 बटे नीचे वालों का नीचे 27 गुणा 11 नीचे आ गया। अब करते क्या, ये जो भिन्न है इसको उठा के इधर ले जाते हैं, है ना। कौन सी भिन्न? ये जब उधर पहुंचेगी तो उल्टी हो जाती है ऐसे करके ना, बराबर से। अगर इधर कोई चीज़ प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगी, कोई चीज़ इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगी, इधर कोई गुणा हो रही तो उधर जाके भाग हो रही। भाग का मतलब भिन्न को उल्टा कर देते हैं, तो उल्टे का मतलब 9 तो ऊपर आ गया और ये बच्चों 5 नीचे आ गया। 9 से हमने इसको काटा, 9 ही कम 9, 9 3 27, 3 ही कम 3 और 3 ही कम 3, एक बार कट गया। ऊपर हमारे पास क्या आ गया बेटा? 1/11 पंजे 55। तो हमारा जो आंसर आ गया a/b का जो मान हमारे पास आया, जिसका हमें मान पता करना था, वो 1/55। ठीक, तो कौन सा आंसर हुआ आपका? ये देखिए आपका आंसर हो गया भाई, लीजिए 1/55। बस सरलता से आप लोगों ने इसको कर दिया। ठीक, अब अगले क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं, जी समकोण त्रिभुज का जिक्र आया भाई बच्चों। तो समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन कौन सी हुई? एक तो ये भुजा हो गई, ये अगर 90 डिग्री का कोण है तो ए कोण 90 का बना लिया हमने ना, ये 90 डिग्री। एक तो ए बी भुजा समकोण बना रही, और एक आपकी कौन सी? ए बी और ए सी और ए बी के बीच समकोण बन रहा है। किस किस के बीच? ठीक, तो नीचे वाली तो आधार हो गई, तो इसको हमने कहा ये 12 कितना अनुपात बता रहे हैं वो भाई? इनके बीच में जो अनुपात है इन भुजाओं के 5:12 के अनुपात में हैं। तो अनुपात को ख़त्म करना है तो यहाँ पर k से गुणा कर दो, यहाँ भी 5k से गुणा कर दो। ठीक, क्लियर बात। अगर हम कर्ण का मान निकालना चाहें तो कितना होगा? कर्ण बराबर देख लीजिए, कर्ण क्या होगा? कर्ण क्या बताया था मैंने? आधार का वर्ग कितना? 12k का वर्ग प्लस 5k का वर्ग, ऐसे करके हम कर लेते हैं, राइट। और इसका अंडर रूट हमने ले दिया, तो कितना हुआ बच्चों? k अंदर से बाहर आ जाएगा सब में से, 12 का वर्ग 144 और इसका वर्ग 25, तो कुल मिलाकर के k इंटू कितना? 169, और 169 का वर्ग कितना होता है आप जानते हैं? 13 होता है, 13। ठीक है, 13k। नहीं निकालना जानते हैं तो बता भी सकते हैं मैं कैसे इसको करना है, कैसे निकालना होता है। तो कर्ण का मान कितना दे रहे हैं भाई? 13k, हमने लिख दिया यहाँ पर 13k इसका मान है। ठीक, चलिए k का मान हमें पता लग जाए तो हमारा काम हो जाएगा भाई। ठीक है, अब सवाल में देखिए आगे कहा यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, जी अब क्षेत्रफल पर आ जाइए k का मान निकालने के लिए। ठीक है, त्रिभुज का, ये त्रिभुज का चिन्ह होता है, ऐसे त्रिभुज पढ़ते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल जी कितना होता? क्षेत्रफल फार्मूला हमने बताया था, क्या था? लंब गुणा आधार बटे 2, लंब गुणा आधार बटे 2 कितना हुआ भाई? लंब कितना है? 5k, तो यहाँ लिख दिया हमने 5k गुणा आधार कितना? 12k है और बटे 2, और इसका मान कितना दे रखा उन्होंने कहा ये क्षेत्रफल तो 270 के बराबर वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो इसको लिख दिया बराबर में हमने 270। इसे काट दिया भाई 2 छंग 12, 6 बार कट गया,
5 छंग 30 और 1 के ये है, 1 के है तो के का वर्ग हो जाएगा भाई यहाँ पर, तो 270 हमने यहाँ लिख दिया, राइट। मान निकालना है के स्क्वायर बराबर हो गया 270/30, 30 का 1 0 ऐसे काट दिया, 3 9 27, कितना आया 9 आ गया, किसका मान के स्क्वायर का। तो के का मान कितना आया बच्चों 3, 9 का अंडर रूट क्या होता है वर्गमूल 3 होता है, ठीक। बस ये मान समीकरण 1 में रख दीजिए, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, कहाँ पे यहाँ, ठीक। तो कर्ण क्या हो गया भाई, कर्ण बराबर हमारे पास हो गया कितना देखो 13 के का मान कितना 13 गुणा 3 बराबर 39 सेंटीमीटर आ गया, कितना 39। तो देखिए आपका आंसर बन गया कौन सा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस टाइप से आपको बहुत आराम से इन क्वेश्चनों को पहले करना, इस टाइप के सवालों को बहुत जल्दी में नहीं करना है ना, पहले स्पीड को स्लो करेंगे फिर स्पीड बढ़ाते रहेंगे धीरे धीरे, और 2 3 4 बार कीजिए तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक चतुर्भुज के कोण, चतुर्भुज का जिक्र आ तो एक छोटा सा चतुर्भुज आप बना लीजिए, किसी भी फॉर्म में कर लीजिए, है ना, जरूर नहीं कि आप सीधा ही बनाएं। ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये डी है। एक कोण ये हुआ, एक कोण बेटा ये हुआ, एक कोण ये हुआ और एक कोण ये हुआ, राइट। वो कह रहे 6:3:4:5 के अनुपात में है, तो क्या करेंगे भाई, के लगा दो, इसको तो 6 के लिख दो, इसको 3 के लिख दो, इसको 4 के लिख दो और इसको बेटा 5 के लिख दो, ये कहा उन्होंने, ठीक। इस अनुपात में है कोण इनके, राइट। तो वो कह रहे हैं कि अब हम के का मान पहले पता कर लें, के का मान क्या होता, तो देखिए तब क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे भाई, किसे जोड़ेंगे 6 के प्लस 3 के प्लस 4 के प्लस 5 के, और इस सब का मान कितना बताया था मैंने 360 डिग्री होता है। कितना हो 6 3 9 4 13 5 18 के आ गया, 18 के बराबर कितना 360 डिग्री। तो के का मान कितना 360/18 यानी 20 आ गया, 18 दूनी 36 आ गया ना, 2 बार कट गया, ठीक है। तो के का मान कितना आया भाई 20 डिग्री हो गया। अब देखिए हम अपनी सुविधा के लिए थोड़ा सा काम और कर लेते हैं, एक बार फिर चित्र को बना लिया हमने, ये लोग चलिए ऐसे करके बनाते थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके, ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका सी। क्या कह रहे हैं भाई सवाल में, ये आपका डी। के का मान रख दो, 6 को 20 से गुणा करो तो ये कोण हो गया 120 डिग्री का, ठीक। 20 दिया 60, ये 60 डिग्री का हमने बना दिया, और ये कितने का हुआ जी 80 डिग्री का, ठीक है। और ये कितने का हो गया आपका 100 डिग्री का। ये हमने अपने सामने इसकी पूरी तस्वीर बना के रख ली, ठीक। अब आगे देखिए, सवाल तो अब शुरू हुआ है ना, अभी तक सवाल शुरू नहीं हुआ था, अब सवाल पूछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं सवाल में, एक त्रिभुज, अब सवाल शुरू करें, एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण, एक त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो त्रिभुज में भाई हमें लेना पड़ेगा ये, मान लीजिए ए ये है, बी ये है और सी ये है, एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये, ठीक। वो कह रहे त्रिभुज के सबसे छोटा कोण, मान लीजिए ए सबसे छोटा कोण है, कोण ए किसके बराबर है, देखिए त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। कितना, सबसे बड़ा कोण कौन सा चतुर्भुज का भाई 120 डिग्री है, यहाँ सामने हमारे रखा हुआ। 120/4, चौथाई का मतलब 4 कर देंगे, 4 तिया 12, 30 डिग्री का हो गया, यानी ये जो कोण है ये 30 डिग्री का हमने लिख दिया, ठीक। आ गया ये त्रिभुज का, ये त्रिभुज का चिन्ह है, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे, देखो दूसरा शब्द यूज किया भाई, दूसरे सबसे बड़े, तो सबसे बड़ा तो ये हुआ चतुर्भुज का, दूसरा सबसे बड़ा कौन सा हुआ, दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन सा है, ये वाला है 100 डिग्री वाला, ये सबसे बड़ा है दूसरा, है ना। तो दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन सा, मान लीजिए उसे हम बी मान लें। त्रिभुज का क्या कहा, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 अधिक है। अब सबसे बड़ा कोण मान लीजिए हमने बी मान लिया भाई, इसका ये किसके भाई, इसका जो दूसरा सबसे बड़ा 100 डिग्री है, इससे 10 डिग्री ज़्यादा है तो 10 हमने जोड़ दिया, ये हो गया भाई 110 डिग्री, ठीक, क्लियर। अब तीसरा कोण हमें निकालना, इन दोनों को जोड़ लो, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है जी 180 डिग्री होता। ये कितना है, ए
ये इनका योग कितना है दोनों का, इन दोनों का अगर हम योग करें यहाँ पे कितना आ गया 140। 140 इसमें से घटा दो, कोण सी बराबर क्या होगा 180 माइनस 140 यानी बराबर 40 डिग्री। तो पूरे वो कह रहे हैं दूसरा कोण सी का कितने डिग्री का है, तो दूसरा कितने का 40 डिग्री का, 40 इसमें दिया नहीं तो इसलिए आपका आंसर नन ऑफ दीज हो गया। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। इन सवालों को बहुत आराम से पहले करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे और फिर इस टाइप के अन्य सवाल आप आराम से फिर कर सकते हैं। प्रैक्टिस को धीरे धीरे लाएंगे इसमें। ठीक है, आगे देखेंगे। एक त्रिभुज के कोण क्रम से 2:3:4 के अनुपात में हैं। सबसे छोटे कोण के दुगने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के 3 गुने को मिलाकर योग क्या होगा। देखिए भाई क्या दिया उन्होंने, त्रिभुज के 3 कोण दे दिए, कितने, त्रिभुज के तीनों कोण, एक है आपका ये आपका 2K, ये आपका 3K और ये आपका 4K, ऐसे करके दे दिया। कितना दिया आपको, नहीं देखो तो क्या हो गया भाई, हमें K का मान निकालना, 2K प्लस 3K प्लस 4K बराबर कितना 180 डिग्री हमने बताया था। 5 4 9 9K हो गया, 9K बराबर 180 डिग्री। K का मान कितना है बेटा 180/9, 9 दूनी 18, 20 डिग्री आ गया। K का मान कितना है भाई 20 आ गया। ठीक, तो कोण कितने कितने डिग्री के हो गए भाई, त्रिभुज के कोण कितने कितने हो गए, एक कोण तो हो गया आपका कोण A मान लो आपका 20 से गुणा कर दो 60 डिग्री, कोण B कितना है बच्चों 80 डिग्री और कोण C कितना है बच्चों 40 डिग्री। ठीक है, ये आपका हो गया क्लियर। अब सवाल में तो क्या पूछा जरा सा देखेंगे भाई, बस छोटी सी बात आपको समझनी, क्या त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण, दूसरा सबसे बड़ा कोण का मतलब दूसरा सबसे बड़ा कोण, सही तो हो गया। ये देखेंगे चौथा सवाल है, हाँ तो इसमें कहा है छोटे कोण का है सबसे छोटे कोण का दुगना। सबसे छोटा कोण कौन सा भाई ये रहा, इसका दुगना कितना हुआ, सबसे छोटा कोण कौन सा, सॉरी सबसे छोटा कोण है ये वाला, इसका दुगना क्या हुआ 80 डिग्री हो गया। ठीक, सबसे छोटे कोण का दुगना, हाँ सबसे छोटे कोण का दुगना तथा दूसरे सबसे बड़े कोण का 3 गुना। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है भाई, सबसे बड़ा तो इसमें 80 वाला है, तो दूसरा सबसे बड़ा है ये वाला, इसका 3 गुना, इसको 3 से गुणा करेंगे 36 18, 180 हो गया। इसका योग कितना होगा ये पूछ रहे हैं, तो इसको जोड़ दो, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ गया, इसका योग करेंगे तो इसका दोनों का आप योग लिख दो, 260 डिग्री हो गया। कितना 260 आपका आंसर है कहीं क्या, लीजिए ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका, तो इस टाइप से बच्चों करना होता है। शेष पार्ट को कल डिस्कस करेंगे, आराम से इन सवालों को देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।